16 जनवरी की सुबह सैफ अली खान के साथ जो घटना घटी उसे लेकर अभी तक लोग सोच में पड़े हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। अब हमले के बाद पहली बार सैफ अली खान का बयान सामने आया है और लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मुंबई पुलिस ने सैफ का बयान दर्ज किया है जिसमें उन्होंने पूरी वारदात के बारे में बताया है। सैफ अली खान से मुंबई की बांद्रा पुलिस ने चाकू हमले के संबंध में पूछताछ की। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किया है और साथ ही सैफ अली खान ने बताया है कि 16 जनवरी की रात वो अगर उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थी और जब उन्होंने अपनी नर्स की चीख सुनी तो उसके बाद से सैफ ने बताया कि उन्होंने हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। इसी दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य जगहों पर कई बार चाकू से वार किया। तो वहीं एक्टर पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। एक्सपर्ट के मुताबिक सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आरोपी के लिए राहत का सबब बन सकती है। रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मामले में आरोपी पर हत्या की कोशिश यानी कि बीएनएस की धारा 109 नहीं लगाई जा सकती। फिलहाल एक्टर सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और वो अपने घर पर है। अमेरिका के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट नागरिकता को रोकने वाले आदेश पर चाबुक चला दिया है। वॉशिंगटन की जिला न्यायाधीश ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है, साथ ही इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी किया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। अदालत के फैसले ने अमेरिका में रहने वाले हजारों अप्रवासियों को बड़ी राहत दी है। जज ने अपने फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन एक कार्यकारी आदेश के जरिए जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया था। वहीं ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा था कि यदि कोई माता पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थानीय निवासी नहीं है तो अमेरिकी एजेंसी देश में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दे। अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा होने वाली सभी बच्चों के साथ ही नागरिकता की गारंटी देता है। इसमें अप्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है, जबकि वॉशिंगटन के एक वकील का कहना है कि आज पूरे देश भर में बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनकी नागरिकता पर बादल छाए हुए हैं। इस आदेश के तहत नागरिकता से वांछित किए गए बच्चों को नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार चरम पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के चुनावी रण में एंट्री ले चुके हैं। उन्होंने बीते दिनों जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर घुसपैठियों को मदद करने से लेकर कानून व्यवस्था तक पर हमला किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी पर भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की कानून व्यवस्थाओं की आलोचना करने पर पलटवार किया और कहा कि राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आती है। उन्हें इसे सुधारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को मार्गदर्शन देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि योगी जी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मैं योगी जी की बात से सहमत हूँ। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि योगी जी ने कहा है कि उन्होंने यूपी में बदमाशों का सफाया करा दिया है, लेकिन दिल्ली में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। सड़कों पर फायरिंग हो रही है, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह के अधीन है। उन्होंने अमित शाह के साथ बैठकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 हफ्ते ही बच गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी अभियान में जुट गई हैं। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैली की। उन्होंने ओखला में अपनी पार्टी प्रत्याशी उम्मीदवार शिफा उर रहमान के खिलाफ प्रचार भी किया और इसके साथ ही उन्होंने रोड पर जमकर नारेबाजी भी की गई। इसी दौरान वो पहले ओखला के बाटला हाउस पहुंचे और वहां पर पैदल मार्च किया और उसके बाद से शाम को शाहीन बाग में रैली को संबोधित किया। ओवैसी की पार्टी इस बार दिल्ली चुनाव में 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी ने ओखला विधानसभा सीट पर सफीउर रहमान और साथ ही मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ये दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद है। दोनों जेल में से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओवैसी
ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब उनके सभी नेता जेल में रहने के बावजूद भी चुनाव लड़ सकते हैं तो शफीउर रहमान और ताहिर हुसैन क्यों नहीं ये चुनाव लड़ सकते। लेकर 2019 तक यहां से अल्पसंख्यक समाज का उम्मीदवार एमएलए बना, अब तुमको बीजेपी कैसे याद आ गई? तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार या खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाल्लाह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुबह से भूकंप के अब तक 3 झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से धरती हिल गई। भूकंप के झटके सुबह 7:42 पर महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 3.5 और केंद्र उत्तरकाशी में होने की रिपोर्ट आई है। भूकंप के झटके काफी कमजोर थे, लेकिन लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। साथ ही भूकंप से हुए नुकसान की भी जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी में भूकंप में किसी भी नुकसान या जानमाल की हानि की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन स्थिति का जायजा ले रहा है और साथ ही राहत एवं बचाव दलों के अलर्ट पर रखा गया है। भूकंप के झटकों के कारण लोग काफी डरे हुए हैं। लगातार हो रहे भूकंप के झटकों की आशंका लोग जता रहे हैं। उत्तरकाशी में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं क्योंकि ये क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। स्थानीय अधिकारियों ने नागरिकों को अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की भी सलाह दी है।